ये दिवाली रीगा की हम बात करें या सीतामढ़ी ज़िला की हम बात करें या सीतामढ़ी के अंतर्गत आने वाले तमाम उन प्रखंडों की हम बात करें तो ये दिवाली उनके चेहरों पे एक बहुत ही बड़ी जो है मुस्कान लेकर आने वाली है, एक बहुत बड़ा तोहफा लेकर आने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ बिहार के सीतामढ़ी ज़िला का सबसे चर्चित वो चीनी मिल, जिसको लेकर पिछले कई वर्षों से जो लगातार जो लोग हैं वो प्रयास कर रहे थे कि ये चीनी मिल जो खुले और यहाँ किसानों की जो ज़िंदगी जो थी उनकी एक बार फिर से उनके जीवन में खुशहाली है लौटे। इन तमाम चीज़ों पे आज हम बात करेंगे और इस वक्त मेरे साथ हैं स्टार बिहार न्यूज़ के संस्थापक और सीनियर जर्नलिस्ट रंजीत मिश्रा जी हैं मेरे साथ में। लगातार प्रयास इन्होंने किया था, या बिहार के मुख्यमंत्री हो या तमाम सांसद हो, विधायक हो, तमाम इनसे जुड़े हुए तमाम जो लोग थे उन तमाम लोगों से इन लोगों ने हमेशा जो इनसे आवाज़ उठाया, हमेशा उनसे सवाल जो है इन्होंने पूछा। सबसे पहले तो ईटीवी नेशन ने बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, जो मेहनत आपने किया था वो मेहनत रंग ला रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और यह हर खुशी का जो पल है इसके बारे में व्याख्यान नहीं किया जा सकता है। सीतामढ़ी शिवहर गुलजार होने जा रहा है फिर से। रीगा बाज़ार जो सुनसान पड़ी थी उसमें गुलजार आएगा, बाज़ार में रौनक आ चुकी है। जब से 4-5 दिनों से रीगा चीनी मिल में लगभग 100 से 150 मजदूर सफाई के लिए अभी जा रहे हैं, क्लीनिंग का काम चल रहा है। हर जगह जंगल फैल गया था रीगा चीनी मिल के अंदर, सबका सफाई शुरू हो गया है और सब लोग आज खुशहाल हैं, खुशी का माहौल है, क्षेत्र में खुशी का माहौल हो चुका है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस समय 11 दिनों का रीगा चीनी मिल के मुख्य द्वार पर चीनी मिल चालू करो अभियान को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा था, अनशन चल रहा था, उसमें आपने भी कई बार आकर साक्षात्कार किया था और इस आवाज़ को बुलंद किया था। सबसे पहला जो मेरा सवाल है कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जो रीगा चीनी मिल जो इतने लंबे समय तक जो बंद रहा तो उसका रीज़न क्या था, क्यों बंद हुआ था, क्या वजह था, जो थोड़ा सा उसको थोड़ा विस्तार से थोड़ा सा लोगों को, बहुत सारे जो लोग जानते नहीं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, इस चालू अगर रीगा चीनी मिल चालू हो रहा है तो इसमें तो हम सबसे पहले आभार प्रकट करेंगे, धन्यवाद देंगे पूर्व सीएमडी, रीगा शुगर कंपनी के पूर्व सीएमडी जो इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, उनका आभार प्रकट करेंगे और धन्यवाद देंगे कि उन्होंने लगभग 4-5 वर्षों तक घाटे में इस फैक्ट्री को चलाया। महज 4 से 5-6 रिकवरी पर उन्होंने फैक्ट्री को चलाया। 9 से 10 मिनिमम रिकवरी मिलना चाहिए गन्ने में, जबकि उस समय 4, 5, 6, 7 पर रिकवरी पर फैक्ट्री चला रहे थे। मतलब रीगा शुगर फैक्ट्री का कमर टूटना शुरू हो गया था 2015-16 से। लगभग 2020 तक घाटे में ये शुगर फैक्ट्री चली। तो उनका एक प्रयास रहा कि रीगा चीनी मिल चलता रहे, लेकिन कहिए परिस्थितियाँ खराब हुई। कारण सब लोगों को पता है कि रिकवरी डाउन था, कई लोग कई तरह के काम कर रहे थे, जिस तरह से फैक्ट्री में काम होना चाहिए उस तरह से फैक्ट्री में काम नहीं हो रहा था। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। सरकार से जो सहयोग मिलना चाहिए था वह सहयोग नहीं मिला। फिर भी रीगा शुगर फैक्ट्री को पूर्व सीएमडी ओपी धानुका जी चला रहे थे, तो सबसे पहले धन्यवाद तो हम उन्हें देंगे, आभार प्रकट करेंगे कि किसी तरह वो खींच रहे थे। सरकार से अगर सहयोग मिल गया होता उस समय तो ये फैक्ट्री बंद नहीं होती। आज हिम्मत जुटाए हैं नए सीएमडी मुर्गेश आर निरानी साहब, निरानी ग्रुप के चेयरमैन हैं। उनका आभार प्रकट करेंगे कि वे हिम्मत दिखाए कि 2000 किलोमीटर चल के आए और रीगा को फिर से गुलजार करने का उन्होंने सपना देखा है और गुलजार होगा, पूर्व से अच्छा हो जाए। ये रीगा शुगर फैक्ट्री का इतिहास रहा है जो सोने की चिड़िया कही जाती थी। इंडिया में शुगर इंडस्ट्रीज में एक बड़ा नाम था रीगा शुगर फैक्ट्री का। अंग्रेज़ों के ज़माने की ये फैक्ट्री है और अनवरत 2020 तक ये फैक्ट्री चलती रही। 70-80 वर्षों तक कभी घाटा नहीं लगा, मुनाफे में ये फैक्ट्री चली। 4-5 साल तक ये घाटा में चलाना पड़ा पूर्व सीएमडी ओपी धानुका जी को। तो मुर्गेश आर निरानी साहब का हम लोग धन्यवाद एवं आभार प्रकट करेंगे। तो कह सकते हैं अब फिर से आबाद हो जाए, हम लोगों का यही सपना है और इसी सपने को लेकर हम लोग जो है इसको लेकर लगातार आवाज़ उठाए, धरना प्रदर्शन अनशन सब कुछ हुआ। मुख्यमंत्री तक जाके अपनी बातों को हमने रखा, 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री जी तक अपनी जनता दरबार में, शिवहर में आए थे, सीतामढ़ी आए थे, हर जगह हम अपने बातों को रख रहे थे और इस क्षेत्र के सभी नेताओं से लगातार हम संपर्क कर रहे थे। विधानसभा में आवाज़ उठाने के लिए हम लगातार विधायकों को, यहाँ के माननीय विधायक लोगों को फ़ोन कर रहे थे। तो कह सकते हैं आज गुलजार हो रहा है, सबका सपना साकार हो रहा है। और धन्यवाद देंगे उन सभी किसान मजदूर साथियों का जो आवाज़ उठाते रहे, उस धरना में शामिल हुए, उस अनशन में शामिल हुए और लगातार लोग कहते थे कि रीगा चीनी मिल चालू होना चाहिए। अच्छा रंजीत जी, एक और जो महत्वपूर्ण सवाल है, जो किसान का जो बकाया पैसा है
वो कब उनको दिया जाएगा। जो बहुत सारे जो लोग टकटकी लगा कर बैठे हुए हैं कि जब रीगा चीनी मिल चालू होगा तो जो हमारा जो पहले वाला जो पैसा बकाया है उन लोगों को दोबारा मिलेगा। देखिए, वो जो अनशन था और उपवास था 7 दिनों का, वह प्रसाद तभी हम लोगों को मिलेगा जब बिहार सरकार के द्वारा जो कैबिनेट से 51,30,95,230 रुपए जो कैबिनेट से पास किया गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम जाकर मिले थे और उन्होंने कहा था कि किसानों का बकाया का भुगतान होगा, सरकार करेगी। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि सर, इस पर कैसे कोई उद्योगपति विश्वास करे कि आप बिहार सरकार इसके बकाये के भुगतान सरकारी खजाने से करेगी। तो हमने कहा था मुख्यमंत्री जी को, आज भी वह दिन याद है, 18 दिसंबर 2023, जिस दिन हम मुख्यमंत्री जी के पास गए थे जनता दरबार में। तो हमने कहा था कि सर, एक काम किया जाए, आप तो आधुनिक बिहार के निर्माता हैं और आपके नेतृत्व में बिहार तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। कल्याण तभी होगा जब आप इसको कैबिनेट से पास कर देंगे। समाधान यात्रा के दौरान मैंने आपसे सवाल किया था सर, और आप कहे थे कि किसानों का बकाये का भुगतान सरकारी खजाना से होगा, लेकिन कोई विश्वास नहीं कर रहे हैं। कई उद्योगपति से हमारी बात होती है, कई शुगर फैक्ट्री के मालिक से हमारी बात होती है। लोग कहते हैं, उद्योगपति कहते हैं, वो CMD कहते हैं कि हम कैसे विश्वास करें कि बिहार सरकार के खजाने से ये भुगतान होगा, बाद में सरकार पल्ला झाड़ लेगी। मैंने कहा था मुख्यमंत्री जी को कि सर, एक काम कीजिए, इसको कैबिनेट से पास कर दीजिए और आप ये कर सकते हैं कि चीनी मिल चले, उसके बाद बिहार सरकार खजाने से भुगतान करेगी। तो उस उपवास का प्रसाद उस दिन हम लोगों को मिलेगा जिस दिन बिहार सरकार के खजाने से उन किसानों के खाते में पैसा आना शुरू हो जाए, बकाया का भुगतान आना शुरू हो जाए। तो सरकार से हमारा आग्रह होगा कि जल्द से जल्द किसानों के खाते में जो बकाया राशि है किसानों का, वो किसानों के खाते में आ जाए। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं, जैसे कि जब चीनी मिल के बारे में पता चला कि हाँ अब चालू होने वाला है, इनकी घोषणा हो गई कि नए मालिक मिल गए, बहुत सारे जनप्रतिनिधियों के बारे में सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है, उनके प्रयास से हुआ है, तो इस पर क्या रंजीत मिश्रा जी, एक शुगर फैक्ट्री की हम बात करें तो इनके परिवार से ही जुड़ा हुआ है ये पूरा चीनी मिल है, और बाद में एक पत्रकारिता के माध्यम से आपने जो आवाज़ उठाया, तो आप इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? जब आप चीनी मिल से हमें जोड़ रहे हैं तो बता दें, आपको सभी लोगों को के नॉलेज में आना चाहिए, क्योंकि रीगा चीनी मिल से ये इस शरीर को जब काटेंगे ना तो इसके कतरे कतरे से रीगा चीनी मिल का खून निकलेगा। मेरे पिताजी इस फैक्ट्री में, मेरे फादर इन लॉ इस फैक्ट्री में, हम इस फैक्ट्री में, मेरे कई पीढ़ियों का रिश्ता है रीगा शुगर फैक्ट्री से, और हम लोग सदैव इस फैक्ट्री के हित के लिए काम किए हैं, इस कारखाने के हित के लिए। आज भी जो आप इंटरव्यू कर रहे हैं, ये रीगा शुगर फैक्ट्री का ही कैंपस है। हम लोग इस फैक्ट्री से ही जिए हैं, और इसी फैक्ट्री से पढ़ाई करने हम नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर को गए थे, तो शुगर का पढ़ाई भी हमने किया, और शुगर के पढ़ाई करने के बाद पहली ज्वाइनिंग हमारी बिरला में हुई थी, नरकटियागंज में, फिर HPCL बायोफ्यूल्स में नौकरी किए। उसके बाद 2013 में इस फैक्ट्री को हम ज्वाइन किए थे, जब पापा हमारे रिटायर कर गए थे। हमारे फादर इन लॉ इसी में काम कर रहे थे एज ए सीनियर लैब केमिस्ट, मेरे पिताजी पैन इंचार्ज थे। तो कहने का मतलब, इस फैक्ट्री से तो मेरा खून और पानी का मतलब कह सकते हैं, व्याख्यान नहीं कर सकते हैं, वो रिश्ता है हमारा। तो जब खून खौल उठा, जब जनप्रतिनिधियों से सवाल करते करते हम लोग थक गए थे, उसके बाद रीगा चीनी मिल चालू करने को लेकर एक मुहिम खड़ा किया हमने, और रीगा चीनी मिल चालू करो अभियान को लेकर ये जो 11 दिनों का धरना प्रदर्शन हुआ, रीगा के इतिहास में बहुत बड़ा आंदोलन था। उसमें पूरे बिहार के मीडिया साथियों ने सहयोग किया था। पूरे उन किसानों का आभार प्रकट करते हैं, उन मजदूरों का आभार प्रकट करते हैं जो सभी लोग इस आंदोलन का हिस्सा बने थे। और उस समय माननीय बिहार विधान परिषद के तत्कालीन सभापति देवेश चंद्र ठाकुर जी उस आंदोलन में अनशन तुड़वाने के लिए 11वें दिन जब धरना समाप्त हुआ था और 7वां दिन अनशन का था, वो आकर अनशन तुड़वाए थे। और तुड़वाने के दौरान उन्होंने वादा किया था कि रीगा चीनी मिल को हम चालू कराएंगे। अच्छा, कुछ लोग सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि इससे पहले भी नए मालिक मिले थे, लेकिन फिर वो आए, फिर बड़ा जोर शोर से बात को उठाया गया, लेकिन फिर वो चले गए। फिर ऐसा दोबारा तो नहीं होने वो शुगर इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट नहीं थे, उनको शुगर का अनुभव नहीं था। शुगर इंडस्ट्रीज में बहुत सारे टेक्निकल वर्क होते हैं, उन्हें तो ये भी नहीं पता रहा होगा कि BAB क्या होता है, AAB क्या होता है, मेल्ट क्या होता है, बहुत सारा टेक्निकल काम होता है। उसके बारे में अगर शुगर फैक्ट्री के बारे में एक्सपीरियंस जिन्हें नहीं है, उन्हें बड़ी दिक्कत होती है इंडस्ट्रीज को चलाने में। लेकिन ये शुगर के एक्सपर्ट हैं। मुर्गेश
डॉक्टर मुर्गेश आर निरानी साहब जो हैं शुगर के एक्सपर्ट हैं, जिनके पास 12 शुगर फैक्ट्री है, एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल का प्लांट है, को जनरेशन है, बायोगैस प्लांट है। मतलब कहने का मतलब एक्सपर्ट है, तो इन्हें चलाने में दिक्कत नहीं हो, उन्हें दिक्कत होती। इस बार मतलब सही हाथों में गया है, सही हाथों में गया भरोसा है कि इस बार चालू हो जाएगा। और इंडिया की प्रतिष्ठित शुगर ग्रुप है निरानी शुगर। उन्होंने 1 दिसंबर की बात कही है, तो 1 दिसंबर में चालू हो जाएगा, या देश के तमाम जो बड़े जो मंत्री हैं या बिहार के मंत्री, सभी तमाम जो लोग यहाँ पर आने वाले, उन्होंने खुद घोषणा की है 1 दिसंबर से चलाई जा सकती है। बस काम शुरू हो जाए, मैनेजमेंट के लोग आ जाएं और जल्द से जल्द एक नया स्तर से वैकेंसी भी की जाएगी। आनी चाहिए। जो पहले जो लोग काम करते वो लोग ही आएंगे, या कुछ और नए लोग को भी जोड़ा ये सब मैनेजमेंट के ऊपर तय होगा। हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं, प्रबंधन तय करेगी। साफ सफाई शुरू हो गई, साफ सफाई का काम शुरू हो गया है, ये सब प्रबंधन का काम है। इससे पहले कभी हुआ नहीं था। नहीं, इस बीच में 4 सालों से साफ सफाई हल्का फल्का होता था। एनसीएलटी में जब 2021 में मामला गया, उस समय से हल्का फल्का सफाई का देख रहे हैं आप हम लोग कैंपस में बैठे हुए, ये सब गुलजार था, चकाचक रहता था। लेकिन आज जंगल हो रहा है, तो इसके पीछे है एनसीएलटी में मामला था, कोई ध्यान देने वाले नहीं थे। अब कहीं ना कहीं जो किसान हैं, जो गन्ना का जो खेती करते थे, तो उन लोगों को अब आने वाले वक्त में ये खेती जो शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अब उनका जो फसल है यहाँ पर आएगा रीगा में, और एक बार फिर से जो रीगा और पूरा सीतामढ़ी जो डिस्ट्रिक्ट है, एक बार फिर से गुलजार हो जाएगा। बिल्कुल, अब लोगों को गन्ना की खेती शुरू करनी चाहिए, और इस क्षेत्र से 1 करोड़ कुंटल गन्ना की पेराई का लक्ष्य होना चाहिए, कि अब 1 करोड़ कुंटल गन्ना का पेराई हो रीगा शुगर के द्वारा। तभी जाकर यह फैक्ट्री बहुत ऊंचे आगे तक जाएगी, और इंडिया की सबसे बड़ी शुगर फैक्ट्री रीगा शुगर फैक्ट्री बने, ये हम लोगों का आशा है, विश्वास है, और बनेगी। ये बहुत सारे जो लोग हैं, रीगा चीनी मिल के जैसे खबर आई है कि ये दोबारा से चालू होने वाला है, तो बहुत सारे जो लोगों का जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। देखिए, सब लोग प्रयास किए हैं इसमें, सभी लोगों का प्रयास रहा है। पूर्व सांसद रमा देवी जी ने भी कई बार लोकसभा में इन मामलों को उठाया, बिहार विधान परिषद में भी कई बार मामला उठा। गायत्री देवी जी परिहार विधायक जो हैं, उनका वे भी कई बार मामले को उठाई। रीगा के विधायक मोतीलाल जी भी हाल ही में उन्होंने पूछा था, बड़ा कड़ा सवाल पूछा था उन्होंने। लेकिन ये नवनिर्वाचित सांसद शिवहर लवली आनंद मैडम ने भी कई बार लोकसभा में जीतने के बाद जाते ही उन्होंने सदन में उठाया था। लेकिन आपको बता दें कि जिस समय हम लोग आंदोलन कर रहे थे, उससे पहले भी बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर जी सदन में कई बार मामलों को उठा रहे थे, वहीं मुख्यमंत्री तक हमारी बातों को पहुंचा रहे थे। कई लोगों को हमने इस क्षेत्र के कई विधायक लोगों को फ़ोन किया था, माननीय विधायक को, कि आप लोग जो है मुख्यमंत्री तक जाइए। वे लोग, कई लोग तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि मुख्यमंत्री तक हम अपनी बातों को कैसे रखें। लेकिन माननीय सभापति, उस समय तत्कालीन सभापति बिहार विधान परिषद के देवेश चंद्र ठाकुर जी हमारे बातों को मुख्यमंत्री तक लेके जा रहे थे। वहीं आपको बता दें कि हम लोग देवेश चंद्र ठाकुर जी के आवास पर, डुमरा स्थित आवास पर बैठे थे। जब हमने चर्चा किया कि सर किसी तरह चालू करवाइए ना सर, तो उन्होंने उसी समय 4-5 शुगर फैक्ट्री के मालिक को उन्होंने फ़ोन किया था, महाराष्ट्र के शुगर फैक्ट्री के मालिक को। शरद पवार जी को भी उन्होंने फ़ोन किया था। जिसमें से भी थे पासना ग्रुप, जो शुगर फैक्ट्री की बड़ी ग्रुप है, पासना ग्रुप को भी उन्होंने फ़ोन किया था। और पासना ग्रुप के शायद जो सुनने में आया, निरानी समूह के 2 मित्र में से आते हैं, जैसा हमें मालूम हुआ है, सत्यता क्या है, लेकिन उनके द्वारा भी निरानी साहब को पता चला था पासना ग्रुप के थ्रू। और आपको बता दें, सबसे बड़ा वो दिन हम लोगों के लिए था जिस समय माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का दौरा सीतामढ़ी में लगा था, लोकसभा चुनाव के दौरान दौरा लगा था। और जब अमित शाह जी मंच पर चढ़ रहे थे, उससे पहले ही देवेश चंद्र ठाकुर जी, जो अभी वर्तमान सांसद हैं हम लोग सीतामढ़ी के, उन्होंने रीगा चीनी मिल के मुद्दा को रख दिया था कि रीगा चीनी मिल का बड़ा मुद्दा है यहाँ। वहीं माता सीता के मंदिर के निर्माण को लेकर भी उन्होंने रखा था। जब चुनाव जीत के सदन में पहुँचे, लोकसभा में पहुँचे देवेश चंद्र ठाकुर जी, 3 बैठक का दौर हुआ है अमित शाह जी के साथ। और अमित शाह जी के साथ जो 3 बैठक का दौर हुआ है, उस समय भी 2-3 बार माननीय सांसद सीतामढ़ी देवेश चंद्र ठाकुर जी हमको फ़ोन भी किए थे कि ऐसे ऐसे मांगा जा रहा है, इस चीज़ के बारे में बताइए। तो बहुत सारे चीज़ों के बारे में हम जानकारी देते थे माननीय सांसद साहब को, और उन्होंने इस मुद्दे को बरकरार रखा। माननीय सांसद लवली आनंद जी भी कई बार सदन में मामले को रखी है। और आज अगर यह फैक्ट्री चालू हो रहा है, तो सबका योगदान है, सभी लोगों को श्रेय जाता है। लेकिन ये जो है
मतलब लेने- क्रेडिट लेने का जो हो रहा किसी का नहीं है होना किसी का नहीं होना चाहिए, ने मेहनत सभी किसान मजदूरों का। आदमी ने अपने पद पे रह के अपने प्रयास उन्होंने किए। ये रीगा बाजार वासियों का भी बहुत बड़ा योगदान है कि जिस समय आंदोलन हो रहा था 2 दिन तक बाजार को बंद रखा था। तो कहने का मतलब सबका श्रेय है, सभी के प्रयास। मैंने एक दिन लिखा था कि सबका साथ मिला है, सबके प्रयास से सफल हो रहा है और सबका विकास होगा। तो कहने का मतलब सबका इसमें सहयोग है। एक आदमी को सिर्फ क्रेडिट दे दिया जाए ये संभव नहीं है। कई लोग तो कह रहे हैं कि 10 साल से बंद था, अब उन्हें पता ही नहीं है कि 10 साल से बंद है कि 4-5 साल से बंद है। 5वां सीजन आने वाला है बंदी के। 2020 में फरवरी में ये फैक्ट्री बंद हुई थी। 2021-22, 21-22, 22-23, 24-25 का सीजन चलने वाला है। तो कहने का मतलब इस तरह से नहीं होना चाहिए कि हम ही सब क्रेडिट ले लें, इसमें सबका सहयोग है, बस यही कहना चाहेंगे। चलिए रंजीत जी, आपने बहुत ही बेहतर तरीके से आपने पूरी बात को बताया और तमाम जो लोग हैं उनको बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो हासिल हुआ होगा। आपने समय दिया, हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और फिर से एक बार उन सभी किसान मजदूर साथियों को धन्यवाद देंगे। निरानी समूह के चेयरमैन डॉक्टर मुर्गेश आर निरानी साहब का आभार एवं धन्यवाद प्रकट करेंगे। पूर्व CMD OP धानुका जी को भी हम लोग याद रखते हैं और याद रखेंगे, क्योंकि एक बड़ा नाम शुगर इंडस्ट्रीज में इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हुए हैं और अनवरत इस फैक्ट्री को चलाते रहे हैं। और उनका लगातार प्रयास रहा है कि ये फैक्ट्री चले। उन्होंने अपने बेटे के तरह इस फैक्ट्री को पाला था। जब भी बात होती है तो बोलते हैं कि मैंने तो उस फैक्ट्री को अपना बेटा के समान समझा, और हम लोग इस फैक्ट्री को अपने माँ के समान समझे हैं, रीगा शुगर फैक्ट्री को। तो आज अगर चालू हो रहा है तो इसमें सभी के लोगों का सहयोग है, सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। सभी लोग के बारे में हम कहेंगे कि सबका आभार प्रकट करेंगे।